स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आप सब कैसे हैं? और आज की हमारी जो क्लास है ये B.Ed सेकंड के पेपर थर्ड की है, जिसमें हमारा टॉपिक होगा समावेशी शिक्षा या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। इसी को आज हम बहुत ही डिटेल में इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए ये जो टॉपिक है आज का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार अब तक की एग्ज़ाम में इसे देखा जा चुका है। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा करके देखेंगे पेपर थर्ड का, तब आपको हर पेपर में चाहे लॉन्ग शॉर्ट या वेरी शॉर्ट कहीं एक जगह पर आपको हर पेपर में इस क्वेश्चन को देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप क्या करिएगा, बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को तैयार करके जाइएगा, क्योंकि 100% चांसेस है कि इस बार भी आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक देखने को मिल जाए। तो दोस्तों चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करें, जानेंगे समावेशी शिक्षा क्या है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले ये जानिएगा कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए जो समावेशी है इसी को हम समावेश कह सकते हैं और इसी को इंग्लिश में इंक्लूड कहते हैं। मान लीजिए ऐसी शिक्षा जहाँ पर सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाए, चाहे वे अपंग बालक हों, चाहे प्रतिभाशाली हों, समस्यात्मक बच्चे हों, या फिर वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हों, चाहे जिस प्रकार के भी बच्चे हों, आपको एक साथ बैठा करके जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, वही क्या है, समावेशी शिक्षा है, जहाँ पर हर बच्चों का समावेश हो, हर बच्चों को इंक्लूड किया जाए। आगे देखिएगा, समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को कहा जाता है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित एवं सामान्य बालकों को एक ही साथ रखकर शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाए, वही क्या है, समावेशी या इंक्लूसिव एजुकेशन है। समावेशी शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करता है। मान लीजिए आपके विद्यालय में, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपंग हैं या फिर उन्हें दिखाई नहीं देता, या जो फिर बोलने में दिक्कत होती है उनको, तो आपको क्या करना है, उन्हें अलग से किसी और विद्यालय में नहीं रखना है या अलग से किसी अलग क्लास में आपको नहीं बैठाना है। बैठाना तो आपको एक साथ ही है सभी बच्चों को, लेकिन जो बच्चे देखने में कमज़ोर हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता या पढ़ने में कमज़ोर हैं, तब आप क्या करेंगे, उनके लिए एक विशेष सहायता उन्हें दे सकते हैं। आप उन्हें आगे बैठा सकते हैं। क्लास में जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने में, आप उन्हें कक्षा में आगे सीट पर बैठा सकते हैं। इससे क्या होगा, उनको एक विशेष प्रकार की सहायता मिल जाएगी। मान लीजिए कुछ बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है, तब अगर आप उन्हें पीछे बैठाएंगे तब आप उन्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसे आगे बैठा देंगे तो अच्छे से दिखाई भी देगा और अन्य बच्चों के साथ वो आसानी से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक विशेष प्रकार की सहायता दे देनी है जिन बालकों को ज़रूरत है। यह शिक्षा शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधिक बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना, विशिष्ट सेवाएं देकर, जो हमने आपको अभी बताया है उसी प्रकार की कुछ विशेष प्रकार की सहायताएं देकर के विशिष्ट आवश्यकताओं के प्राप्त के लिए आप सहायता करते हैं, क्या, समावेशी शिक्षा के द्वारा। आगे देखिएगा, समावेशी अथवा समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक तथा सामान्य बालक एक साथ कक्षाओं में पूर्ण समय या अर्धकालिक समय में शिक्षा ग्रहण करते हैं और इस प्रकार मिलना समायोजन सामाजिक या शैक्षिक अथवा दोनों को समन्वित करता है। कुछ शिक्षाविद जैसे सोचते हैं कि समावेशी शिक्षा अपने बालकों हेतु सामान्य स्कूल में स्थापित करनी है, जहां उन्हें विशिष्ट शिक्षण में सहायता तथा सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। आगे देखिएगा, स्टीफन तथा ब्लैकहार्ट के अनुसार कहना है इनका कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित या पूर्ण रूप से अपंग नहीं है, जो सिर्फ बाधित है बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह सामान्य अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। तो ये कहना है स्टीफन और ब्लैकहार्ट का, ये आपको याद रखना है। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे समावेशी शिक्षा की कुछ परिभाषाओं को। देखिएगा, पहली परिभाषा है स्टैंडबैक, और स्टैंडबैक के अनुसार इनका कहना है कि समावेशी विद्यालय और पर्यावरण से अभिप्राय एक ऐसे स्थान से है जिसका प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सदस्य मानता है, जिसको अपना समझा जाता है और जो अपने साथियों और विद्यालय कुटुंब के प्रत्येक सदस्य की सहायता करता है और अपनी शिक्षा प्राप्ति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनसे सहायता प्राप्त करता है। तो ये क्या है, ये एक परिभाषा है स्टैंडबैक के अनुसार दी गई है, आपको याद
याद रखना है। अगली परिभाषा हो जाएगी माइकल एफ जॉन ग्रेको के अनुसार। इन्होंने कहा है कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रथाओं के एक समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो विशिष्ट हो अथवा विशिष्ट ना हो, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। अगली परिभाषा है उपल एवं डे के अनुसार सामान्य बच्चों और विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के संक्रमण और मेल को समावेशी शिक्षा के नाम से अभिहित किया गया है, और ताकि सभी बच्चों के लिए विद्यालयों में शिक्षा देने हेतु एक ही पाठ्यक्रम हो, चाहे वे कैसे भी बालक हों। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बालक पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो उनके लिए सिलेबस हम अलग कर दें, और कुछ बालक जो पढ़ने में कमज़ोर है उनका सिलेबस हम अलग कर दें। तो ऐसा नहीं करना है, सभी बच्चों के लिए एक जैसा ही पाठ्यक्रम रखना है। यह एक लचीली तथा व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट बालकों और नवयुवकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायक प्रणाली है। यह समग्र शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न घटक होता है जो सामान्य स्कूलों में सबके लिए उपयुक्त शिक्षा के रूप में प्रदान किया जाता है। तो जो 3 परिभाषा आपको दी गई हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में इसे लिखना भी है। आगे देखिएगा, समावेशी शिक्षा की कुछ प्रक्रियाएं हैं। समावेशी अथवा समावेशी शिक्षा में मुख्य प्रकार से 4 प्रक्रियाएं मानी गई हैं। पहला क्या है, सामान्यीकरण या मानकीकरण की प्रक्रिया। तो सामान्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों को जहां तक संभव हो कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण प्रदान किया जाए। अगली प्रक्रिया है संस्था रहित शिक्षा व्यवस्था। संस्था रहित शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों और युवक छात्रों को सीमाओं को समाप्त करती हैं जो आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, एवं उन्हें जन साधारण के बीच शिक्षा ग्रहण करने के अवसर हमें देने चाहिए। संस्था रहित का मतलब है जो संस्था रहित हो, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि उनके लिए एक विद्यालय ही खोला जाए वहीं पर बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के बीच में रह करके अनौपचारिक तरीके से शिक्षा को प्रदान भी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए यह प्रक्रिया रखी गई है कि संस्था रहित शिक्षा व्यवस्था। अगली प्रक्रिया है शिक्षा की मुख्य धारा। तो शिक्षा की मुख्य धारा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालक को सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध रखा जा सके। अगली प्रक्रिया है समावेश की व्यवस्था करना। तो समावेश एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों को प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए लाती है। समन्वित पृथक्करण की विपरीत है। पृथकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है और धीरे धीरे सामाजिक और व्यक्तिगत दूरी उस समूह की तथा समाज की बढ़ती जाती है। अलगाववाद विचारधारा एक ऐसी परिस्थिति को पैदा करते हैं जो वे उन्हें अपने समाज से अलग करते हैं। समन्वयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज का कुछ भाग जो शरीर रूप से बाधित अथवा अपंग है, सभी विशेषताएं समाज से मिलती जुलती हैं। इसके कुछ घोतक भी हैं। देखिएगा, जो अपंग बालक हैं, अपंग बालकों के अधिकार भी वही हैं जो अन्य सामान्य बालकों के हैं। समाज में प्रगति और उत्थान हेतु अपंग बालकों को समान अवसर हैं जो अन्य समान बालकों के हैं, और जीवन के कार्य क्षेत्र में पहुंचने के भी समान अवसर हैं जो अन्य नागरिकों को भी हैं, तथा समाज में बराबर के अपंग बालक भी भागीदार हैं। यह प्रक्रिया व्यक्तियों के आसपास आने या एक दूसरे से दूरी कम करने से प्रारंभ होती है। यह प्रक्रिया सामाजिक दूरी कम करने तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है, जिससे आपस में लोग दूरी न बनाए रखें और एक दूसरे से संबंध बनाएं। ये चीज़ें हैं इस प्रक्रिया के अंतर्गत। इसी प्रकार सामाजिक समावेश को बल मिलता है तथा विभिन्न बालकों के समूह समाज में बराबर के भागीदार बन जाते हैं। आगे देखिएगा, समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, इन्हें देख लीजिए। पहली विशेषता है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता दे दी जाए। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथकीकरण के विरोधी व्यावसायिक समाधान हो सकता है। अगली विशेषता है कि यह शिक्षा का एक ऐसा प्रारूप दिया गया है जिसमें अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सकें तथा वे समाज से अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर के अपना जीवन यापन कर सकें। अपने आप को, जो बच्चे प्रतिभाशाली नहीं है वो अपने आप को अलग ना समझे, अपने आप को अलग ना करें।
आगे देखिएगा, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का एक विकल्प नहीं है। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का एक पूरक है। कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा संस्था में प्रवेश कराया जा सकता है। गंभीर रूप से अपंग बालक को जो विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के बाद वे समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है, मतलब कहने का ये मतलब था तीसरे पॉइंट में कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, जो पूरी तरह से विकलांग हैं या अपंग हैं, तो उन्हें हम अलग संस्थाओं में प्रवेश कर सकते हैं या फिर उनके लिए एक अलग से विद्यालय होना चाहिए। लेकिन जब उनकी उनकी अपंगता है वो थोड़ी सी ठीक हो जाए, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, तब उन्हें हम सामान्य विद्यालय में भी रख सकते हैं। तो ये कहना है आगे है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है समावेशी शिक्षा जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझते हैं। अगला है, अपंग बालकों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने तथा उनके नागरिक अधिकार को यह शिक्षा एक सुनिश्चित करती है और समावेशी शिक्षा अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में भी स्वीकार करती है। तो ये क्या था समावेशी शिक्षा के बारे में जो आपने देखा है। देखिए ये टॉपिक काफ़ी लॉन्ग है, तो आज हमने इस टॉपिक को पूरा कवर नहीं किया है। अभी इसकी आपको एक क्लास और मिलेगी जिसमें हम समावेशी शिक्षा के महत्व को, आवश्यकताओं को और इसके कार्य क्षेत्र को जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जितना पढ़ा उसे आप गौर कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें भी इसे शामिल कीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, यानी कि इसका जो एक बचा हुआ है अभी भाग वे करेंगे, फिर उसके बाद नए टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। धन्यवाद।